हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ लगवा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज 2J लगनी है। एक्सरसाइज 2J का आज आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है 6। इसके पहले हमने आपको 5 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में दोस्तों लगवा दिए थे। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद आप जो पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से आप सवाल समझिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आएंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था इस ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद करने थे। पहला फॉर्मूला करना था a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला यूज होना था a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला यूज होना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। अब इन सवालों को आपको लगाने के लिए सबसे पहले इन 2 फॉर्मूलन में से कोई सा एक फॉर्मूला यूज होगा, फिर उसके बाद में जे वाला फॉर्मूला यूज होगा लास्ट में। जे तो होगा ही होगा। तो हम देखते हैं इसमें अभी हाल तो हमें क्या करना, क्या जोड़ना पड़ेगा। तो इन तीनों फार्मूलों को अपन को यूज करना है इन सवालों में। तो देखते हैं हमें जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग। हमने आपको पहले ही बताया था कि पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है अपना फॉर्मूला बनाना, यानी कि जे या तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा इधर पर, या a - b का बनेगा आपका। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले जो x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर को हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर इस तरीके से a स्क्वायर। अब तो इसको मानेंगे अपन क्या, a का मान a स्क्वायर प्लस, अब ये 13x हैं जो अपने 13x को अपन कोई वर्ग के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो आप समझ जाना कि ये 2ab का मान है। ये क्या का मान है, 2ab का मान। तो अपने पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2a का मतलब क्या है, x b। अब इधर b का मान हमें क्या रखेंगे, b का मान हम क्या रखेंगे कि इतनी संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कहते 13x बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो इधर पर x चाहिए, तुम्हारे पास x भी है। इधर पर 13 चाहिए तो 2 में कितने को गुणा कर दें कि 13 बन जाए। तो भैया ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि जो अपने पास विषम संख्या है तो ऐसी कोई संख्या बनेगी नहीं। तो आप क्या करोगे, 13 चाहिए तो 13 ऊपर ले लो। अब जो 2 हटाने हैं आपको तो ऐसा करो 2 नीचे ले लो। जब आप नीचे ले लेंगे 2 तो 2 से 2 कट जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे, 13x आपके बचेंगे। तो आप समझ गए हैं a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के आपके क्या बचेंगे, प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। b का मान क्या निकला आपका, जी 13/2। क्या निकला, 13/2 का वर्ग। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x, तो a b का मतलब है 13/2 जो आपने निकाला है। तो 2ab प्लस के b स्क्वायर, b का मतलब है 13/2 का वर्ग। अब आप इधर से देखें, इधर से लेकर के इधर तक तो आपका क्या है, सवाल ही है। ये x स्क्वायर को जो लिख दिया, 13x को इस तरीके तोड़ के लिख दिया, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला है। पूरा फॉर्मूला बन गया, आप समझ गया कि पूर्ण वर्ग अपने पास बन गया। जब पूर्ण वर्ग बन गया तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को, जे 13/2 का वर्ग। क्या जोड़ना पड़ेगा, 13/2 का वर्ग जोड़ा अपन ने। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 2 का वर्ग होता है आपका 4। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था इसका। तो क्या किया हमने, x स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब है जे x 2a। अब b का मान हम क्या रख दें कि अपने टोटल मिला के इधर को सॉल्व करेंगे तो 13x बनेगा। 13/2 रख दो तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा आपके पास 13x। तो जो भी b का मान आया है प्लस के b स्क्वायर करो, तो b का मतलब है 13/2 का वर्ग। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो आपका पूरा सवाल ही है। आपने इतनी संख्या जोड़ी, वर्ग
बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13/2 का वर्ग जोड़ा तो 13 का वर्ग 169, 2 का वर्ग 4, 169/4 आपको जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से करना था आपको। 7वां सवाल देखें आप, 81 पी स्क्वायर लिखे तो 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 पी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि 9 का वर्ग 81 और पी का वर्ग पी स्क्वायर होता है। तो आप 81 को लिख सकते हैं 9 की घात 2, पी स्क्वायर को लिख सकते पी की घात 2 माइनस जी हो गया आपका क्या, ए का मान, ए स्क्वायर माइनस। अब जी देखो आप 198 का क्या अपन बी का मान बना सकते हैं, इसको बी स्क्वायर अपन लिख सकते, 198 को नहीं लिख सकते। तो आप समझ जाना कि ये काय का मान है, 2ab का मान है, और 2ab काय के हैं, माइनस के हैं, 2ab काय के हैं, माइनस के। तो समझ लो दूसरा फॉर्मूला बन रहा है इधर पर, तो माइनस की 2ab हैं, तो समझ जाइए माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a, ए का मतलब है 9, 2ab, बी का मतलब क्या है, अब समझो जरा, बी का मान हमें अपने मन से सोचना है। अब ध्यान सुनना थोड़ा सा, ये इधर पर बी का मान हमें ऐसा का रख दें कि इन तीनों का गुणा करने पर 198 पी क्यू बन जाए। तो आपको देखो पी चाहिए तो पी है आपके पास, क्यू चाहिए, क्यू इधर पर नहीं है तो आप इधर पर का ले लो, ये क्यू ले लो, का ले लो, इधर पर क्यू ले लो। अब ध्यान सुनो, अब संख्या कितनी ले लें तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा करो, इसका इसमें भाग दे दो, ऐसे 198 में भाग दे दिया करो 2 और 9 का दे दो, तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 9 एकम 9, 9 एकम यानी कि 11 का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 11 का। तो आपका फॉर्मूला तो पता करने के लिए हम या तो अपने डायरेक्ट दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में ही, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपन 2 और 9 का इसमें भाग दे दो तो पता चल जाता है क्या। और रही बात अपने पास जो पी क्यू का, तो देखो और भी अच्छी तरीके से बता दें हम आपको, ये 198 पी क्यू लिखिए, हमें 198 पी क्यू बनाना है। तो हमारे पास कितने हैं, 2a, हमें 2a को मान है, अभी अपन को b का मान पता नहीं है, तो समझो इसी का पूरे का भाग दे देते हैं अपन लोग, यानी कि 2 × 9 पी। देखो p से p कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2, यानी 11 बचे, क्यू बचे, तो यानी कि 11 क्यू बचे हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला, इधर पर b का मान क्या आएगा, 11 क्यू। इस तरीके से हम भी निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, 11 क्यू का होल स्क्वायर। तो जी आपका फॉर्मूला बन गया। इधर से देखेंगे इधर तक, जी तो आपका 81 पी स्क्वायर है, तो आप ये लिखेंगे 9 पी का होल स्क्वायर, 198 पी क्यू को आप क्या लिखेंगे, जा चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सवाल ही है, तो इसको पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या जोड़ा गया अपन को, 11 क्यू का स्क्वायर जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया आपका, 11 क्यू का स्क्वायर। तो 11 का वर्ग 121, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, 121 क्यू स्क्वायर। इस तरीके से आपका 7 नंबर का सवाल भी लग जाएगा। अब देखो इसको, देखो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 17x। जे बी का मान बनेगा कि नहीं, तो आप जी देखो 17 क्या किसी का वर्ग होता है या वर्गमूल निकलता है, नहीं होता। तो नहीं होता है तो आप समझ जाएं ये 2ab का मान होगा। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a, ए का मतलब है x, बी का मतलब हमें कितने के रख दें। आप ध्यान सुनो, हम 2x में कितने को मतलब गुणा कर दें कि 17x बन जाए, हमें पता नहीं चल रहा। तो समझो अब थोड़ा सा नहीं चल रहा पता, देखो 17x ही में एक को भाग देते 2x को, तो x से x कटेगा अपने पास, कितने कटेगा, x से x कटेगा, कितनी बची संख्या, 17/2 बची। कितनी बची, 17/2। तो इसका अर्थ क्या निकला अपना कि 17/2 लेना पड़े इधर पर, कितने लेना पड़े, 17/2, क्यों 2 से 2 कटेगा तो क्या बचे, 17x तो बचे अपने पास। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a और बी को मान जो प्लस के बी स्क्वायर, बी को मतलब क्या है, 17/2 का वर्ग। इसको हटा दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सवाल है अपने पास। इसको पूर्ण वर्ग यानी फॉर्मूला बनाने के लिए कितनी संख्या जोड़ेगी, ये 17/2 का वर्ग। कितना जोड़ा गया, 17/2 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना आता है, 289। 2 का वर्ग कितना आता है, 4। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको सवाल बताए हैं।
कि किस तरीके से आपको सवाल लगाना है। एक बार और समझिए इसको, x का वर्ग लिखा है तो अपन लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं अपन लोग a का मान, क्योंकि हमें जी वाला फॉर्मूला बनाना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस की बी स्क्वायर, जी वाला फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस के 2 फॉर्मूला के हैं ये। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया जे 2 कहाँ से आ जाए, तो जे वाले 2 आ जाए जे वाले फार्मूला का, क्योंकि हमें जे फार्मूला बनाना है। ए का मानते हैं तो मैं बी का मान निकालना है बस ओनली। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a, ए का मतलब है एक्स, बी का मान निकालना है। पता नहीं चला, हमने भी हाल बताया था कि मतलब इस संख्या में यहाँ का भाग दे दिया करो। 17x में दे दो कितने का भाग, 2x का, x से x कट कर कितने बचो, 17/2 बचे। कितने बचे, 17/2, क्योंकि 2 से 17 तो कटते ही नहीं है अपने। तो इसका मतलब है कि b का मान कितना है, 17/2। तो इसमें अब सोचने की भी बात नहीं है, जो भी बचेगा अपन उतने का गुणा करेंगे, 17/2। तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, बी का मान आपका कितना है, 17/2 का वर्ग। तो 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 289, 2 का वर्ग आएगा 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 लगाना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर सवाल समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस टाइप से आपको लगाना है। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। आपको जोड़ने की बात कर रहा है, अब ध्यान सुनना थोड़ा सा। 16x स्क्वायर लिखे, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो लिखा है। अब देखो जो 25 का स्क्वायर अपन लोग लिख सकते कैसा, 5 का स्क्वायर और y स्क्वायर को y स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, जे आपका क्या है, अलग अलग घात चढ़ी, इसको आप ऐसा तो लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को जे पता नहीं चल रहा है कि पहला पद तो पता ही चल रहा है कि ये ए का मान कहलाता है। अब दूसरा पद जे जो बन रहा था जे वाला, जे बी स्क्वायर का मान मतलब बी का मान होता है कि 2ab का मान होता। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, यदि इनका वर्ग के रूप में अगर हम लिख सकें इन संख्याओं को, तो समझ जाना ये b का मान बन रहा है। क्यों, आपको हमने बताया था कि भैया कि जैसे मान लो 5 का वर्ग क्या होता है, आपको पता था 25, तो हमने 25 को जा चीज़ तो लिख दी, 25 को क्या लिख दी, 5 का वर्ग। y स्क्वायर थी, अलग अलग घात चढ़ी थी तो क्या लिख दिया अपन ने, 5y का होल स्क्वायर। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब अपने पास वर्ग बन जाए, वर्ग के रूप में ऐसा लिख सके अपन लोग, तो समझ जाओ जो b को मान है अपने पास, काय को मान है, b को मान, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मान है जो अपने पास। अगर ये वर्ग के रूप में अगर हम ना लिख सकें, जैसे मान लो इसको देखो, जैसे जी लिखा 8 है, क्या 8 किसी का वर्ग के रूप में लिख सकते, नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो जे आपका रहता है 2ab का मान, और जिसको वर्ग के रूप में लिख सकते उसको जे रहता है b का मान। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि भैया कि 2ab का मान हम किसे मानना है और b स्क्वायर का मान हमें किसे मानना है। ठीक, तो आप समझने की कोशिश करो थोड़ी। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस 2a का मतलब क्या है 4x, b का मतलब कितना है 5y है b का मान। अब ध्यान सुनो, इधर से लेकर के इधर तक तो आपका सवाल ही था कि भैया कि 16x स्क्वायर को जे लिख दिया था, 25y स्क्वायर को जे लिख दिया था। जी सवाल हो गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कितनी संख्या जोड़ी अपन ने, जा वाली संख्या जोड़ी, बस इतनी संख्या जोड़ी, तो यही आंसर क्या लाएगा, 2 × 4x × 5y। अब हम आंसर को ऐसा तो लिखना दें, थोड़ा सा इसका सोल्विंग कर दो, 2 चौके 8, 8 पंचे 40, और xy है तो xy हो गया 40, xy आपका क्या रहेगा, जे आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको करना था इसको। देखो अब 10 नंबर का सवाल थोड़ा सा हम इधर लिख लें। 10 नंबर का सवाल है x स्क्वायर प्लस के 8x, ये है आपका सवाल। अब समझने की कोशिश करो, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाओ एक्स्ट्रा में। x स्क्वायर लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते, x का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हम। 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 8x को हम वर्ग के रूप में तो लिख नहीं सकते। जब नहीं लिख सकते हैं तो आप समझ जाना कि ये काय का मान रहेगा, 2ab का मान रहेगा।
काय का मान रहेगा 2ab, तोड़ कर लिखो 2ab के रूप में। ए स्क्वायर इसको ये मान लो ए स्क्वायर प्लस 2a का मतलब कितना है x, b का मान क्या रखते हैं कि 8x बन जाए। तो अभी हमने जस्ट पहले बताया था कि अगर पता ना चले कितने का गुणा करना तो इस 8x में इसका भाग दे देते हैं 2x का, मतलब नीचे जो x से x कट गया 2 चौके 8, यानी कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो इस तरीके से हम b का मान निकाल लेते हैं बस। तो a स्क्वायर प्लस के 2ab और b प्लस के b स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला भी लिखवाया था हमने, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। आपने देखा इतनी संख्या आपकी जो सवाल में लिखी, यानी x स्क्वायर को आपने जे लिख दिया, 8x को आपने ये तोड़ करके लिख दिया इस तरीके से। तो ये तो आपके सवाल हो चुके हैं। इसको पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाने में आपने क्या जोड़ा, 4 का वर्ग जोड़ दिया। कितने का वर्ग जोड़ दिया आपने, 4 का वर्ग जोड़ दिया। 4 का वर्ग जोड़ दिया, 4 चौके 16, तो आपका 16 आंसर आएगा। यानी इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके 10 सवाल पूरे कंप्लीट लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरू यदि सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस टाइप से लगना है, निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ध्यान से सुने, अभी तक हमने गुणनखंड करना तो सीखे थे, लेकिन सिंपल तरीके से सीखे थे। कैसे, 15 एकम 15 है, 15 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना बीच की संख्या बन जाए, यानी कि 8x बन जाए। इस तरीके से हमने सीखा, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमें करना है पूर्ण वर्ग बनाकर फिर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग का अर्थ आपको पता चल रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ संख्याएं जोड़ी जाती हैं या घटाई भी जाती हैं। ध्यान रखना, थोड़ा जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो वहीं इन दोनों फार्मूला में से कोई सा एक फार्मूला लगता है, फिर उसके बाद में हमें क्या लगाना है, वो तीसरा वाला फार्मूला लगाएंगे इन्हीं सवालों में, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका मान काय का बन गया, ए का मान बन गया। काय का मान बन गया आपका ए का मान, ए स्क्वायर। अब 8x को देखो या 15 को देखो, क्या इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? 8x को लिख सकते, नहीं लिख सकते। 15 को लिख सकते, नहीं लिख सकते। 16 लिखे होते तो हम लिख देते 4 का वर्ग। 8 की जगह पर 9 लिखे होते हम लिख देते 3 का वर्ग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब नहीं है तो आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो एक इसको हमने लिख दिया, तो जे काय का मान बनेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस इस 8x को आप काय का मान मान सकते, 2ab का मान मान लो। काय का मान मान लो 2ab का। क्यों? क्योंकि यह b स्क्वायर का मान तो बनने लायक है ही नहीं है। 2ab का मान मानो। 8x को तोड़ करके लिखो 2a, का मतलब है x, b का मान हम कितना रखते हैं, कितना रख दें कि इन तीनों का गुणा करने पर 8x बन जाए। तो क्या बताया था, 8x में दे दो भाग काय का 2x का, कितने का 2x का, x से x कटेगा 2 चौके 8, कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का। कितना आ गया, b का मान 4 का आ गया। अब ध्यान सुनना, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अपने हो गया 2ab। अब b का मान जो हो गया प्लस के b स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस के b स्क्वायर। b का मतलब कितना है 4, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर।
जो भी आपका b का मान आया है एक बार वर्ग करके जोड़ दो और एक बार वर्ग करके घटा दो। जा चीज़ ध्यान रखना अब, क्योंकि जी अब लॉन्ग सवाल चलने लगे हैं। तो एक बार वर्ग करके जो भी b का मान आएगा एक बार वर्ग करके जोड़ दो, एक बार वर्ग करके घटा दो। प्लस के 15। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, इधर से लेकर के इधर तक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया जी? काय का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यानी ये बन गया। आपको पता है अगर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी। इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल लगाना। तो a प्लस बी जी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें अपने पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा था जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है अपने पास। तो यानी कि काय का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मतलब है x और b का मतलब है 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अपने पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ से यहाँ तक के जो फॉर्मूला खुला है इतना, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं बंद करके। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 15 के 15 आपके, x प्लस 4 का वर्ग, 16 में से 15 का कितना बचा माइनस के 1, कितना बचा माइनस 1। कैसे पता चला, एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, एक संख्या जब माइनस और प्लस की होती है तो इसमें अपन को क्या करना है, घटा देते हैं। 16 में से 15 कितना जाए 1, चिन्ह काय का आता है, जो संख्या बड़ी होती है दोनों में से, तो 16 बड़ी है माइनस का चिन्ह आएगा इधर पर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था अभी, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला पहले बनेगा, तो भैया जो वाला फार्मूला बन गया। फिर अब तीसरा फार्मूला तो अपन को लगाना ही लगाना है, इसको मानेंगे पूरा का अपन a, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 51 को अपन ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 हो जाता है, 51 को आप जो नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मानो a, इसको मानो अपन लोग क्या b, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो a का मतलब है x प्लस 4 प्लस b का मतलब है 1, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस 4 और 1 5, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, ये आपका आंसर रहेगा। पूर्ण वर्ग बनाकर हमने गुणनखंड तोड़े हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि यदि हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे गुणनखंड करते 15 एकम 15, 15 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो के जोड़ घटाना आपके 8 बन जाए, तो क्या वैसे भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आंसर आपका वैसे में जी आएगा और ऐसे में भी जी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ लिख देते हैं। यदि पेपर में जी आ गया कि पूर्ण वर्ग बनाकर आप सॉल्व करिए, गुणनखंड कीजिए, तो आपको पूर्ण वर्ग बना करके ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते वैसे करेंगे तो समझ जाएं आपके नंबर कट जाएंगे। आंसर ज़रूर आपका सेम टू सेम आएगा, लेकिन नंबर पूरे कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो अगर वो पूर्ण वर्ग बना करके कहने सॉल्व करने के लिए कहें तो आप पूर्ण वर्ग बनाइए, और यदि आप वो सिंपल तरीके से कहेंगे गुणनखंड कीजिए तो आप सिंपल तरीके से भी करेंगे, ठीक है ना। देखो हम सेकंड सवाल देखते किस टाइप से लगाना है। सेकंड सवाल अगर आपको पहला समझ में आ गया तो समझ जाओ सेकंड समझ में आ चुका आपको। देखो x की घाते 4 लिखा है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 घातन को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और इतना आपका ये काय का मान कहलाएगा, a का मान कहलाएगा, काय का मान कहलाएगा a स्क्वायर, मतलब a का मान a स्क्वायर। अब क्या चौक है 4, यानी कि 4 को अपन वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। 4 को अपन ऐसा नहीं लिख सकते 2 का वर्ग, क्यों? आपको हमने वर्ग पहले 1 से 30 तक सबसे पहले हमने आपको वर्ग सिखा दिए थे। 1 से 30 तक 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग।
तो इसको हम ऐसा, हमने कहा था ये 2 का वर्ग कितना होता है, आप कहते 4, तो 4 को आप जा चीज़ लिख सकते कि नहीं, हमने लिख दिया भैया 4। अब ध्यान से समझो, जब ए स्क्वायर जी बन गया और दूसरी संख्या अगर वर्ग के रूप में बन रही है तो समझ जाओ इसको वर्ग के रूप में ही बना दो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बन गए, तो ए और बी के मान हो गया। अब अपन को देखो जी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab वर्ग बचे, तो प्लस के 2a, ए का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कितने हैं 2। तो इसको अपन ने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितनी संख्या जोड़ी, जी वाली। जितनी संख्या आप जोड़ेंगे उतनी ही संख्या आपको घटानी भी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। लो हमने घटा दी, ठीक। अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बन गया फॉर्मूला। कौन सा बन गया आपका फॉर्मूला, पहला वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इधर पर माइनस 2ab रहते तो समझ जाओ दूसरा वाला फॉर्मूला बना। एक चीज़ ध्यान रखना, तो हम इतनी संख्याओं को, मतलब इतने फॉर्मूले को, जो खुला है हम इसको यदि बंद कर दें तो इस तरीके से आपका बंद हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप ध्यान सुना, 4x 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब हमें इस संख्या को क्या बनाना, ये तीसरा वाला फॉर्मूला बनाना। हमेशा इन दो में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा पहले, फिर लास्ट में बनेगा ये तीसरा वाला, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ज्यों कहते हो 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जे नहीं लिख सकते। अब 2x का होल स्क्वायर, इस तरीके से 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते। क्यों लिख सकते, जा चीज़ भी समझो। जैसे जी लिखे 4x स्क्वायर लिखे, इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 4 को आप क्या लिख सकते, 2 का वर्ग, x का वर्ग तो है, अलग अलग घात चढ़ी एक साथ लगा करके आप ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए ज़रूर। तो इसको माने अपन लोग क्या a, इसको माने अपन लोग का b, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। अब ध्यान समझो, इसको सही तरीक़ा से लिखें कैसे, पहले 2 घात वाली संख्या, फिर 1 घात वाली संख्या, फिर अचर पद लिखते हैं, फिर इसी तरीक़ा से ए स्क्वायर, फिर एक एक्स वाला, फिर 2। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई हैं कि कहाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आए होंगे, और यदि आपको सवाल समझ में अगर थोड़ी सी भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 2G के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके लग चुके हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं।